स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की बाल राम कथा का तीसरा पाठ 2 वरदान के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, राज दरबार में राम का सम्मान निरंतर क्यों बढ़ रहा था? इसका उत्तर है, राम राज काज की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और परिश्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी, इसीलिए राज दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। प्रश्न दूसरा, कौन सा समाचार पूरे नगर में फैल गया था? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने दरबार में राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। दशरथ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार सारे नगर में फैल गया। प्रश्न तीसरा, भरत को अयोध्या की घटनाओं का ज्ञान क्यों नहीं था? इसका उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल गए हुए थे। अयोध्या से कैकेयी देश बहुत दूर था, इसलिए भरत को अयोध्या की घटनाओं का ज्ञान नहीं था। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करो। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ है। प्रश्न पांचवा, मंथरा कौन थी? वह क्यों जल भून गई? इसका उत्तर है, मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसके लिए कैकेयी का हित सर्वप्रिय था। राम के राज्याभिषेक की खबर से ही वह जल भून गई थी। प्रश्न छठा, मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है, मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। प्रश्न सातवां, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने मंथरा से क्या कहा? इसका उत्तर है, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। कैकेयी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। प्रश्न आठवां, कैकेयी के दोनों वचनों को सुनकर दशरथ पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका सिर चकराने लगा, वे बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रश्न नौवां, मंथरा ने कैकेयी को तुम बहुत भोली हो ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें अपना भला बुरा नहीं सूझ रहा। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। प्रश्न 10वां, कैकेयी को भवन में किस दशा में थी? इसका उत्तर है, कैकेयी के कोपभवन में होने की बात सुनकर दशरथ बेचैन हो गए,
उन्होंने कौप भवन जाकर देखा कि कैकई जमीन पर लेटी थी, बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े मैले कुचैले और गहने कमरे में बिखरे हुए थे। तो ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, राजा दशरथ को कौन प्राणों से प्यारा था? ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। इसका उत्तर है ए राम। प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ राज का कार्यभार किसे सौंपना चाहते थे? ए भरत को, बी मंत्रियों को, सी राम को, डी लक्ष्मण को। इसका उत्तर है सी राम को। प्रश्न तीसरा, राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के समय भरत व शत्रुघ्न कहाँ थे? इसका उत्तर है ए नाना के घर, बी दादा के घर, सी मौसा के घर, डी चाचा के घर। इसका उत्तर है ए नाना के घर। प्रश्न चौथा, कैकई की दासी का क्या नाम था? ए कंधरा, बी संधरा, सी मंथरा, डी नांथरा। इसका उत्तर है सी मंथरा। प्रश्न पांचवा, मंथरा क्रोधित होकर कहाँ भागी? ए महल की ओर, बी जंगल की ओर, सी शहर की ओर, डी रनिवास की ओर। तो इसका उत्तर है डी रनिवास की ओर। प्रश्न छठा, कैकई ने राम के राज्याभिषेक की खुशी में मंथरा को क्या उपहार दिया? ए कर्णफूल, बी कंगन, सी गले का हार, डी अन्य आभूषण। इसका उत्तर है सी गले का हार। प्रश्न सातवां, मंथरा के अनुसार राम को राज मिलने पर भरत को क्या मिलेगा? ए मंत्री पद, बी देश निकाला, सी सेनापति पद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी देश निकाला। प्रश्न आठवां, राजा दशरथ ने कैकई को कितने वरदान दिए थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 2। प्रश्न नौवां, राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी? ए कौशल्या, बी कैकई, सी सुमित्रा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी कैकई। प्रश्न 10वां, राजा दशरथ ने किसकी सौगंध खाकर कैकई की इच्छा पूरी करने का वचन दिया? ए राम की, बी भगवान की, सी कैकई की, डी पुत्रों की। इसका उत्तर है ए राम की। प्रश्न 11वां, कैकई ने अपने पहले वचन में राजा से क्या मांगा? ए राम का राज्य, बी भरत को राज्य, सी लक्ष्मण को राज्य, डी शत्रुघ्न को राज्य। इसका उत्तर है बी भरत को राज्य। प्रश्न 12वां, दूसरे वचन में कैकई ने राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगा? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 14 वर्ष। इसका उत्तर है डी 14 वर्ष। प्रश्न 13वां, कैकई ने राजा दशरथ को वचन से पीछे हटना किसका अनादर बताया है? ए राजा का, बी अयोध्या का, सी रघुकुल का, डी कैकई का। इसका उत्तर है सी रघुकुल का। 14वां प्रश्न, कैकई ने राजा दशरथ को वचन पूरा ना करने की दशा में क्या करने को कहा? ए घर छोड़कर जाने को, बी विष पीकर आत्महत्या करने को, सी छलांग लगाने को, डी भोजन ग्रहण ना करने को। इसका उत्तर है बी विष पीकर आत्महत्या करने को। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।